हुकूमत एक 27वीं तरमीम आइनी तरमीम लेके आ रही है और उन्होंने उसके बाकायदा कुछ नुकात भी बताए। मेरी नज़र में आइन जो है वो कभी गोलियों से नहीं मरता। आइन उन इस्लाहात की मद में जो गैर आइनी बात करने की कोशिश की जाती है उससे मरता है। 27वीं तरमीम जो है, हुकूमत को अगर काबीना के मिनिस्टर्स को नहीं पता कि 27वीं तरमीम आनी है या आ रही है और उसमें क्या है, तो फिर तो बहुत ही परेशानी का बायस है। फिर तो ये नज़र आता है कि ये एक तरह आइन को हमें तोड़ा जा रहा है, इसको मारा जा रहा है। तो मुतालबा हमारा बड़ा जायज़ है। हमारे सारे सेनेटर्स ने साइन करके और सेक्रेटेरिएट को दे दिया हुआ है रिक्वेस्ट, और इस बात को तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। आप फिर भी हाउस चलाई जा रहे हैं एक एम्प्टी चेयर के बगैर, और मेरी नज़र में जितनी कार्रवाई हम कर रहे हैं ये एक गैर आइनी कार्रवाई है। जितने बिल आप पास कर रहे हैं, जितने प्रोसीडिंग्स, रेजोल्यूशंस, मोशंस, डिस्कशंस, वो सब हम वैक्यूम में कर रहे हैं। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा जनाब कि जो आप इस चेयर पे बैठे हैं एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बगैर, आप भी एक तरह से इस चेयर पे बैठने के हकदार नहीं हैं। ये चेयर भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि वेकेंट है। इसीलिए आपने देखा कि हमारे सारे सेनेटर्स ने आके आपके सामने एहतजाज किया। इसके साथ एक और बड़ी अहम बात मैं करना चाहूँगा। कल जो को चेयरपर्सन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बिलावल साहब, उन्होंने एक ट्वीट की और ट्वीट में उन्होंने ये बताया, एक इंकशाफ किया कि हुकूमत एक 27वीं तरमीम आइनी तरमीम लेके आ रही है और उन्होंने उसके बाकायदा कुछ नुकात भी बताए। मेरी नज़र में आइन जो है वो कभी गोलियों से नहीं मरता। आइन उन इस्लाहात की मद में जो गैर आइनी बात करने की कोशिश की जाती है उससे मरता है। और ये 27वीं तरमीम के जो कुछ नुकात मुझे समझ में आए, जो मैं आज अपनी लीडर ऑफ द हाउस तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो भी हमारे PMLN के लोग हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो क्या इस्लाहात हैं और ये क्या बीच में साजिश हो रही है हमारे आइन के साथ, जिसका इंकशाफ एक उनकी जमात ने किया, पीपल्स पार्टी ने कल। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जो इनके फाउंडर हैं, 10 अप्रैल 1973 को जब नेशनल असेंबली ने पास की हमारी 1973 का आइन, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। मैं उनके अल्फाज कुछ पढ़ना चाहता हूँ कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियों ने 1973 का आइन बनाया, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, उनकी जो एक्सप्रेशन था, उनकी जो फीलिंग्स थी, वो एक्सप्रेस कर रहे थे वो। तो उन्होंने कहा, टुडे वी हैव फुलफिल्ड द प्रॉमिस मेड टू आवर पीपल, वी हैव गिवन आवरसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन which is over our own, which is very much our own, framed by those who have been chosen as representatives of the people of Pakistan. उनकी जो टोन थी was very statesmanship like, वो यूनिटी में यकीन करते थे उस वक्त, और वो बड़ा एक अच्छा माहौल था। उसके बाद हमारा 37 साल तक आइन में डिक्टेटरशिप की वजह से तरामीम आती रही और वो आइन की वो शक्ल ही तब्दील हो गई। 37 साल बाद अप्रैल 2010 में आके एक 18वीं तरमीम आई। उस वक्त भी सारी जमातें बैठी और उन जमातों ने बैठ के फैसला किया कि हम वापस आते हैं उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन थी। जो डिक्टेटर्स ने जो जो चीज़ें डाली थी
वो हम निकाल देते हैं। उन्होंने कहा हम इलेक्शन को प्रोसेस को मजबूत करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अपॉइंटमेंट है उसका प्रोसेस भी साफ कर देते हैं हम, ताकि लोगों को इंसाफ मिले और रूल ऑफ लॉ हो इस मुल्क में। तो हम जो अदालतें हैं उनको भी आज़ाद करते हैं। उसके साथ साथ 18वीं तरमीम में उन्होंने ये भी कहा कि जो सूबे हैं उनको हम खुद मुख्तार करेंगे, उनको हम वो ताकत देंगे और वो हकूक़ देंगे जो उनको ज़रूरत थी, जो उनका जायज़ हक है। तो 18वीं तरमीम उसके मुताबिक बन गई और उसका जो सेरा है वो पीपल्स पार्टी लेती है और पीपल्स पार्टी ने कहा कि जनाब ये हमारी वजह से हम ये लेके आए थे। तो मुझे जब ये ट्वीट पढ़ी मैंने, जिस ट्वीट में जो शिकें थीं उसका मैं जिक्र करता हूँ, बिल्कुल ऐसी शिकें हैं जो कि 18वीं तरमीम, जो लोग वादा कर रहे थे इस कौम के साथ कि हमने 18वीं तरमीम लाए हैं और इसमें हम किसी किस्म की अब मुदाखलत नहीं होने देंगे, वो अब उसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं और एक तरह से वो कह रहे हैं कि हम इसको कंसिडर करने के लिए 6 दिन नवंबर के हम इसको देखेंगे। तो क्या चीज़ें हैं जिसकी मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ उस ट्वीट में आए। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, जो ताकतें दी गई हैं सूबों को, वो वापस लेंगे इस 27वीं तरमीम के ज़रिए। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हम एक आईनी अदालत बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट से ये ताकत लेके एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देंगे। नंबर 3, उन्होंने ये कहा कि जो NFC अवार्ड के जिस तरह का प्रोसेस है और जो गारंटीज़ हैं जो सूबों को दी गई 18वीं तरमीम में, वो हम वापस ले लेंगे। नंबर 4, उन्होंने ये कहा जो ट्वीट में लिखा है कि हम आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट्स करेंगे और कुछ इख्तियार प्रेसिडेंट को देंगे, कुछ प्रेसिडेंट से लेंगे, कुछ अपॉइंटमेंट्स आर्मी चीफ की करेंगे और इस तरह की बात 243 में अमेंडमेंट्स लाने की। हुकूमत वालों के साथ मैं काफ़ी टीवी प्रोग्राम्स पे आता रहा हूँ और मीडिया पे भी आता रहा हूँ। हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनके वुज़रा, ये आम किसी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या लीडर्स की बात नहीं कर रहा, उनके वुज़रा आके कहते रहे कि जनाब हमने तो 27वीं तरमीम बिल्कुल नहीं लानी, हमें ज़रूरत ही नहीं है। आपको याद होगा मैंने तकरीर की थी जब 26वीं तरमीम आ रही थी कि 26वीं तरमीम एक्चुअली एक पहली स्टेप है, ये पहला कदम है और असल में इनका मकसद 27वीं और मे बी इवन 28वीं तरमीम लाने का है। लेकिन बहरहाल हुकूमत के बड़े बड़े वुज़रा, जिनकी मुझे बड़ी इज़्ज़त है और वो यकीनी तौर पे सच बोल रहे होंगे उस वक्त, कि वो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं ला रहे। और ये आखिरी जो मेरी डिस्कशन हुई है मीडिया पे, वो कोई 2 या 3 दिन पहले थी। अब अचानक जब बिलावल साहब ने ये इंकशाफ किया तो मैं बैठा और सोचा मैंने कि यकीनी तौर पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये मेरे इतने अजीज़ दोस्त जो काबीना में हैं वो झूठ बोल रहे हैं, अगर झूठ नहीं बोल रहे तो फिर इनको पता ही नहीं, और अगर पता नहीं तो फिर ये 27वीं तरमीम कहीं और से आ रही है। फिर ये 27वीं तरमीम जो है, हुकूमत को अगर काबीना के मिनिस्टर्स को नहीं पता कि 27वीं तरमीम आनी है या आ रही है और उसमें क्या है, तो फिर तो बहुत ही परेशानी का बायस है। फिर तो ये नज़र आता है कि ये एक तरह आइन को हमें तोड़ा जा रहा है, इसको मारा जा रहा है। जनाब, मैं इसलिए कहूँगा, मैं पूछूँगा आज कि हमें बताया जाए कि इस 27वीं तरमीम में क्या लेके आ रहे हैं और ये बना कौन रहा है और इसमें क्या अमेंडमेंट्स तजवीज़ की गई हैं, क्योंकि अब ये एक नेशनल इशू बन गया है। इस ट्वीट के बाद अब ये हम चुप करके बैठ के नहीं इसको देख सकते। अब हम सुनना चाहेंगे, अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आ गए, लीडर ऑफ द हाउस भी आ गए हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन तो नहीं है, हम उनका मुतालबा तो हमने किया था आपके आने से पहले, लेकिन आप बहरहाल हैं इस वक्त मौजूद, तो आप हमें ये बताएंगे कि हम क्या करें। मुझे याद है मैं अपने JUI के जो हमारे दोस्त हैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि जब ये 26वीं तरमीम आ रही थी
तो एक इशू आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो अपोज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का, वो JUI के हमारे दोस्तों ने किया था उस डिस्कशन में। तो मुझे उम्मीद है कि अगर 27वीं तरमीम में वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे साथ, PTI के साथ खड़े होंगे इसकी ऑपोजिशन में, क्योंकि उन्होंने जब 26वीं तरमीम थी उसमें उन्होंने ऑपोजिशन इसकी की थी। मैं अपनी पीपल्स पार्टी से भी उम्मीद रखूंगा कि वो, चूंकि 18वीं तरमीम उनकी लीडरशिप, उनको ट्रॉफी मिली थी उसकी, और उन्होंने उसकी लीडरशिप ली थी, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि वो भी इसकी ऑपोजिशन करेंगे। हालांकि वो उम्मीद मेरी, शायद आप कहेंगे कि इट इज़ प्रोबेबली समथिंग इन माय हेड, लेकिन बट उम्मीद रखने में कोई तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी इस 27वीं तरमीम की ऑपोजिशन हमारे साथ खड़े होंगे उसकी अपोज करने के लिए। इसके साथ मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा जनाब, फिर से एक बार फिर, कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो हमारा है वो एक रोल, बड़ा अहम रोल होता है, उसको फॉर द रिकॉर्ड आप हमारा PTI की तरफ से एक रिकॉर्ड करें और उस पर रेजोल्यूशन पास कराएं कि जनाब उसको फ़ौरन इस पोस्ट को फिल किया जाए। इसके बग़ैर हमारा जो हाउस है वो इनकम्प्लीट नज़र आता है। जनाब आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये अब कानूनी मामला नहीं रहा, सिर्फ ये आईनी तरमीम का, 27वीं तरमीम का, ये एक इखलाकी मामला है, और हम चाहेंगे कि हम 1973 की जो हमारा आइन है, जो हमारी हरी किताब है, हम उसी के ऊपर कायम रहें। जिस 27वीं तरमीम के ज़रिए जिस तरह मारा जा रहा है आइन को, इससे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये कह के मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और अगर कोई मेरी तरफ से और कोई बोलना चाहता है तो उनको भी आप प्लीज़ मौका दीजिए। थैंक यू सर। अगर एक ही दफ़ा में सबको जवाब दे दें सर।